हो गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। ये वीडियो देखकर मेरे वाकई रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, आप देख रहे हैं कि यदि गौर से देखेंगे तो वाकई मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ये वीडियो है विनोद, जो बीएसएफ में सेलेक्ट हो गए हैं, महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं। विनोद ने ये वीडियो शेयर किया हमें। इनका जो जोश है वो देखते हुए ही बन रहा है। वाकई मजा आ गया, क्योंकि मेरे इसमें कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस भी रहे इसी भर्ती में। 4 कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनको मुझे पर्सनली उनको इंटरव्यून करके और उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, कि जो पड़ोसी हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम कर रहे थे कि कहीं उनको फंसा ना दें। उनका जो ईर्ष्या की भावना थी उस वजह से। लेकिन यहाँ पर विनोद का पूरा गांव जो है, वाकई मतलब कि जो है मराठों वाली बात जो है वो यहाँ देखने को मिली कि महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र का इतिहास जो है वो लड़ाकों का रहा है, और हम सैल्यूट करते हैं इनके जज्बे को, इनके हौसले को। विनोद का पूरा परिवार, पूरा कुनबा, पूरा गांव जो है वो विनोद को विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ। वो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और विनोद के साथ में ही एक बहन है हमारी, जो हेलो, जय हिंद, सबको नमस्कार। कैसे विक्रम है each and every member, particularly सबका नाम डिटेक्ट टॉपिक है। एंड सेकंड एक्शन है मेरे पापा मम्मी, मेंबर जो यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड ये बहन है पायल। पायल के माता पिता भी आप देख रहे हैं। विनोद के जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, उसमें भी माता पिता को देख रहे हैं। राजस्थान में माँ को भाबू कहा जाता है, और हरियाणा में पिता को बाबू कहा जाता है। और वैसे बाबू किसको कहा जाता है? बाबू सोना, आप वो भी समझते हैं। लेकिन फौज में भर्ती होने वाले जो लोग हैं उनके लिए बाबू सोना एक ही है कि वर्दी। पायल का भी यही मकसद था, बहुत समय से हमसे जुड़ी हुई, कि मुझे हर हाल में वर्दी पहननी है। एसएससी जीडी 2021 में बाहर हो गई थी, लेकिन हार नहीं मानी। ये जैसे ही एसएससी जीडी का प्रोसेस चल रहा था, उसी दौरान बीएसएफ की भर्ती आ गई, और वैकेंसीज राज्यवार थी। 1-2 ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट्स का वैकेंसी था, लेकिन कि मुझे पाना है हर हाल में। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। यहाँ भी पूरा गांव, पूरा कुनबा कि यहां पर भी आप देख रहे हैं, हुजूम देख रहे हैं आप, कि एक जोश बाबू से लेकर भाबू तक, और सोना से लेकर बाबू तक, सब में एक जोश देखने को मिल रहा है। ऐसा जोश हर एक हिंदुस्तानी में होना चाहिए, और हर एक पड़ोसी में होना चाहिए, हर एक ग्रामवासी में होना चाहिए,
कि वो सपोर्ट करें उन बच्चों को। हर माता पिता, पायल के माता पिता को विशेष रूप से मैं देखिए यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया, और फोर्स में जहां लोग बेटों को भी भेजने में कुछ हद तक संकोच कर जाते हैं, वहां पर उन्होंने अपनी बेटी को सरहद की हिफाजत के लिए भेजा है। और पायल है, विनोद है, या हमारे और भी जो कैंडिडेट जो भर्ती हुए हैं अभी, या ऑलरेडी जो पायल और विनोद की तरह जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे अफसर साहिबान हैं, चाहे जीसीओ साहिबान हैं, या हमारे ओआरएस रैंक के हैं, कि वो लोग जागते हैं तो हम सोते हैं चैन की नींद। आप और हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम महफूज हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कोई पायल और विनोद की तरह सरहद पर जाग रहा है हमारे लिए। कि अकेले मैं सरहद की बात नहीं करता, हर एक यूनिफॉर्म धारी, चाहे वो चौराहे पे खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा है, ट्रैफिक ड्यूटी कर रहा है, या कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा है, या कहीं डिस्टर्बेंस में ड्यूटी कर रहा है, चुनाव ड्यूटी कर रहा है, या कहीं भी एनडीआरएफ में जो आपदा प्रबंधन में ड्यूटी कर रहा है, कहीं भी ड्यूटी कर रहा है, हम महफूज हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तो पायल, विनोद आणि त्यांच्या सारख्या इतर मराठा सैनिकांचे खूप खूप अभिनंदन, ज्यांची नुकतीच बीएसएफ मध्ये निवड झाली आहे आणि प्रशिक्षणाला जात आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।